नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह एक दिव्य शक्ति आपके पीछे-पीछे घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों? और यह आपसे क्या चाहती है या फिर आपको कुछ देना चाहती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपके जीवन में जितने भी परेशानी और दुख-दर्द हो रहे थे, अब उन सभी का अंत होगा और आपके जीवन में खुशियों का शुरुआत होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वयं यह देवी आपको आपके जीवन में यह खुशियां देना चाहती हैं जिनका आप हकदार हैं। अपने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका आपको अच्छा फल या समय प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वह शुभ घड़ी आ गया जिसके लिए आप पल पल तरसते थे। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि यह देवी आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखी है और आपके आगे पीछे परछाई की तरह यह शक्ति आपका साथ दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता है। बुरा तो उनके साथ होता है जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है और हमेशा बुरा करने का ही प्रयास करता है। आप एक अच्छा इंसान हैं जिसका फल आप सभी को यह देवी देना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 100 साल बाद बना ऐसा शुभ संयोग। जी हाँ दोस्तों, अभी आप समय रहते जान लो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप अपने जीवन में हर एक परेशानी का सामना करने के लिए डटकर खड़े रहे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक बात ऐसी बताई है जो आपके लिए ही फायदेमंद है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं, समय रहते हर एक बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान लो, ताकि आपके जीवन में एक-एक खुशियां आए और आप उनका लाभ ले सके। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत खास है। एक प्रकार से कहे कि यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसा अद्भुत और अनोखा ज्ञान देने वाला है, जैसा आपको अब तक शायद कभी मिला नहीं है। दोस्तों, यूं कहें कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके आसपास घूम रही है, आपके पास ही रहती है और आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए। दोस्तों, आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप उसकी अनदेखी करेंगे, उसकी पूजा पाठ आराधना या फिर उसे किसी भी प्रकार से मान सम्मान नहीं देंगे, अनजाने में ही सही, आप ऐसा करेंगे तो इसकी आगे आपको बहुत बड़ी हानि होगी दोस्तों, क्योंकि दिव्य शक्तियां असल में हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती हैं। इन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कई बार अनजाने में इन दिव्य शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। अब अपमान करना क्या होता है? कभी क्रोध में आकर आपने अपने आराध्य या फिर अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया, या फिर अपने पितृ पूर्वजों के बारे में ही कुछ गलत कह दिया, तो यह अपमान करना हो गया। और अनजाने में अपमान करना यह हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन सी देवी शक्तियां हैं जो विचरण कर रही हैं और आपको सुख सुविधा और जीवन में तकलीफों से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। और जब आप उनकी अनदेखी करते चले जाएंगे, एक दिन आएगा जब वे आपका साथ छोड़कर चली जाएगी, और जब दिव्य शक्तियां साथ छोड़ती हैं, तब यह बड़ी ही तकलीफदेह स्थिति होती है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी मरीज को जिसे कि डॉक्टर के बहुत अधिक आवश्यकता है, फिर डॉक्टर ही उसे नाराज होकर चली जाए और उससे दूरी बना ले। अब बिना इलाज के उस मरीज का क्या होगा? तो बिना दिव्य शक्तियों के सहयोग के इंसान का जीवन एक मरीज के समान ही है, क्योंकि आधी व्याधि समस्याएं, बीमारियां, तमाम प्रकार की दिक्कत उसे हमेशा घेर कर रखती हैं। तो ऐसे में दिव्य शक्तियों का साथ ही उस डॉक्टर के साथ के समान है जो मरीज की जान बचा सकता है, उसे हर तकलीफ से मुक्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो कौन सी है वह दिव्य शक्ति जो इस समय आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके घर में घूम रही है और आप उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। हम इस विषय को विस्तार से आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं,
उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है। एक भी बात को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा आप महत्वपूर्ण ज्ञान को मिस करेंगे और बिना ज्ञान के जीवन अंधकार के समान होता है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस दिव्य शक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह कौन सी शक्ति है, कौन सी देवी है या देवता है जो आपके आसपास घूम रही है। हम आपको ऐसे पुख्ता संकेत नहीं जिनके आधार पर आप आसानी से जान जाएंगे। अब जब आप उन्हें पहचान गए, उन्हें जान गए, तो अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से इस दिव्य शक्ति की अनदेखी हुई है। अब सीधे इसे जानते ही आप इसकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी उपाय, कुछ जरूरी समाधान करने होंगे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में जो जानकारी है वह भी हद ही महत्वपूर्ण है और जीवन में एक सही दिशा देने के लिए जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। अब जिन लोगों के पास कोई योग्य गुरु होता है तो उसे गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हर एक के पास यह सुविधा नहीं होती है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, मित्रों की पुरानी जो राजा महाराजा का युग था, उस समय राजा महाराजा अपने पास कई प्रकार के मंत्रीगण सलाहकार तो रखते ही थे, लेकिन किसी विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु को भी अपने पास रखते थे, या यूं कहें कि उनकी शरण में रहा करते थे। उन्हें इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि राजा अपने सिंहासन अपने गुरु के लिए छोड़ दिया करता था। तो फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता था? तो इतना महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि यह गुरु ही तो है जो जीवन में अंधकार जितना भी है उसे मिटाने कदम रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु होता है। इसलिए गुरु का पद सबसे बड़ा होता है। जिनके पास गुरु हैं आज के समय में, उनका जीवन तो सुंदर है, उन्हें तो हर विपत्ति से मुक्ति पहले ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है, उनके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, याद रखना कि हमारा प्रयास केवल और केवल आपके जीवन में सद्गति लाना है, आपके जीवन में सुंदरता आए, आपके जीवन में प्रेम, आपके पास धन दौलत बढ़े। बस यही हमारा मां काली के लिए सम्मान है, भक्ति है, और यही हमारा लक्ष्य है, और माई का भी यही आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को सादर प्रणाम करते हुए, माई के सामने माथा टेकते हुए, बिना देर किए हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय महारानी रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे। कोई कंजूसी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा की तरह लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, चिंता में बीतता है, गप्पे हाँकने में बीतता है, लेकिन जब धर्म का नाम आता है, जब भक्ति का नाम आता है, तो हम गिनती करने लगती हैं। हमने कितनी माला जाप कर ली, हमने कितने मिनट मंदिर में बिता दिए, हमने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। यह गिनतियां हम करके असल में अपनी ही जड़ों को खोज रहे हैं। फिर चाहे हम मोबाइल कितना ही महंगा खरीद लें, चाहे हम मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखने में कितना ही समय बर्बाद कर दें, या फिर हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने में और गप्पे हाँकने में कितना ही समय बिता दें, हमें इस बात से कोई परहेज नहीं। हम किसी प्रकार की कोई गिनती वहां पर नहीं करते। लेकिन जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारी गिनती शुरू हो जाती है, और यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तुम्हें तो यहां पर आप गिनती ना करें, 3 बार तो कम से कम लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है,
जिसने आपके ऊपर ही आवरण बना रखा है, लेकिन आप उसे अब तक समझ नहीं पाए हैं। जो इंसान के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, जो उसे लाभ पहुंचाना चाहती है, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। लेकिन आज के समय में भाग दौड़ भरे जीवन में लोग अपने बारे में ही सोचना छोड़ चुकी हैं। अपने घर परिवार के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं। केवल अपने दिन भर अपने जीवन की उलझन में ही उलझे रहते हैं। तो अब इन दिव्य शक्तियों के बारे में पूछने का समय किसके पास है? इसी वजह से दोस्तों, शायद ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास चाहे भले ही पैसा कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन चैन, सुकून, संतोष, धैर्य, यह सब विशेष गुणों का अभाव हो चुका है। अब बेशक इंसान करोड़पति बन जाए, लेकिन दवाई खाकर ही उसे नींद आ रही है। अन्यथा इतनी दिमाग में उथल पुथल मची है कि सो ही नहीं पा रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग तो डिप्रेशन की, तनाव की भी गोलियां खा रही हैं, तब बेचारी अपना जीवन गुजार पा रही हैं। तो अब आप समझिए कि जो गुण प्रकृति में इतनी सरलता से मौजूद हैं कि बड़ी ही आसानी से जिन्हें हासिल किया जा सकता है, जैसे हमारे गांव में जाइए, पुराने घरों में देखिए, कुछ भी नहीं है। साधारण भोजन, साधारण लिबास, साधारण घर, लेकिन बड़ी ही सुकून की नींद आती है। बड़ा ही प्रेम दिखाई देता है। तो जो चीज इतनी साधारण है, जो गरीब से गरीब इंसान को मिल सकती है, वह आज के समय में लोग करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में लोग जमीन से जुड़े होते हैं। वे अपने दैवीय शक्तियों को, अपने पुरखे पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी देवताओं को, यानी अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका निर्वाह भी पूरे दिन से करती है। लेकिन शहरों में माहौल बदल चुका है। यहां इतनी भागम भाग है कि इंसान सब कुछ भूल गया है। रोटी, कपड़ा और मकान के जुगाड़ में ही जीवन बिता चला जा रहा है। दोस्तों, जो बातें हम आपको बता रही हैं, वह बिल्कुल सत्य है। अब इतनी सारी बातें हम आपको केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप जिस जीवन में उलझे हैं, जरा उससे बाहर निकलिए और दिव्य शक्तियों को साधने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और जीवन में अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि शांति मिली, सुकून मिले, चैन मिले, प्रेम मिले। लोग सोचते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तब हम सुखी होंगे। तो इस दौड़ में भागते जाते हैं और अपनी सुख को भूल जाते हैं, चैन को भूल जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है, तो फिर कहीं घूम ना हो जाए, कहीं बाएं हाथ से फिसल ना जाए, इस चिंता में और मेहनत करती हैं और भाग दौड़ करती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह अंधी दौड़ है। अब ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन इस सब के साथ साथ भगवत कृपा भी और आवश्यक है। अगर माई की कृपा है आपके पास, तो आप कम करके भी बहुत अधिक हासिल कर सकते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन दौलत तो है ही खूब पर्याप्त, लेकिन उनके पास चैन, सुकून और प्रेम भी अधिक है। उनके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वह भगवान से जुड़े हैं। वह महामय से जिन व्यक्तियों से जुड़े हैं, एक छोटा सा भ्रम और लोगों के मन में फैला हुआ है। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भजन में लगे रहेंगे, तो पैसा कौन कमाएगा? काम, धंधा, व्यापार, नौकरी कौन करेगा? अरे भाई, यह किसने कह दिया कि आप पैसा कमाते कमाते भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, दिन भर का सारा कार्य भगवान को समर्पित करते जाइए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करती हैं, तो आप हनुमान जी को याद करके घर से बाहर निकलिए। हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी, आप हमारे साथ रहना। हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम एक पल के लिए भी आपको भूले ना। जब आप भी पत्तियों में फंसे हैं, तब भी हनुमान जी को याद करें कि हे पवन पुत्र, अब इस विपत्ति में आप ही हमें बाहर निकालो। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। कहने का मतलब यह है कि हर वक्त उस दिव्य शक्ति को, जिसे आप पूछते हैं, अपने पास होने का एहसास रखिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवन पुत्र अर्जुन के रथ पर पता था कि ऊपर विराजमान हो गए थे। अब हनुमान जी वहां साक्षात प्रकट नहीं हुए थे,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त यह पता था कि हनुमान जी यहां पर विराजमान हैं और हनुमान जी की दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। इसी वजह से पूरे महाभारत में अर्जुन के रथ का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने रथ का साथ छोड़ा तो रथ कई टुकड़ों में भी खंडित हो चुका था। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप मान लेगी तो दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी ही, हर हालत में रहेगी। बस आपको उसे मानकर चलना है कि वह आपके साथ है। तो आपको अपने जीवन का हर एक कार्य, सुबह से लेकर रात तक का हर एक कर्म क्रिया जो भी है, सब उस दिव्य शक्ति को समर्पित करते चाहिए। इसे वेदों में कहा गया है प्रसाद जीवनम। फिर आपका जीवन जो है वह एक प्रसाद के समान हो जाएगा, यानी कि भगवान पर समर्पित कर देना और जो भी जीवन में मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। फिर आप देखो, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी सत्र भूत प्रेत बाधा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप हैं उस महादेव शक्ति की शरण में जिसे आप दिन रात याद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके कामों में भी बाधा नहीं आई और आपकी भक्ति भी कम नहीं हुई, यानी कि दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं, आपका काम भी आपके साथ है। खूब पैसा कमाइए जितना कमाना है, और आप गलत काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि देव शक्ति आपके साथ है। तो अच्छा काम करके आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, शांति सुकून भी मिलेगा। सब कुछ आपके साथ हो गया कि नहीं? अब हो सकता है कि किसी को यह बातें बड़ी अटपटी सी लगे, समझ में ना आए, और ऐसा भी होगा कि जब आप इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसा हमने आपसे कहा, सुबह सोकर जागे, अपने आराध्य को याद करिए। सुबह के बाद जब आप घर से बाहर निकले, अपने आराध्य को साथ लेकर जाइए। जब आप नाश्ता करें, अपने आराध्य से कहें कि हनुमान जी, पहला भोजन करने वाला आपके लिए समर्पित है, थाली में निकालकर अलग रखिए। इसी प्रकार जब आप भोजन करें, रात का भोजन, दिन का भोजन जब भी करें, एक और निकालकर अलग हनुमान जी के नाम से रख दीजिए, पहला निवाला। उनके लिए इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सफलताएं मिलती हैं, बाधाएं कैसे एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू में तो आपको यह अटपटा सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी जीवन की शैली बन जाएगा, और जब यह आपके जीवन की सहेली बन जाएगा तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो अब हम आपको बताएं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही हासिल नहीं होती है। आप अपने दिन भर के कार्यों में इतनी उलझ गए कि आप भूल ही गए कि भोले बाबा क्या चीज है, हनुमान जी क्या चीज है, और महामहिमा भद्रकाली क्या चीज है। आप तो सब कुछ भूल गए, आपको तो याद ही नहीं है। आप अपने कार्य में इतनी व्यस्त हैं कि पूरा दिन हो गया, आपने एक बार भी जय बजरंगबली नहीं बोला, जय सियाराम नहीं बोला, जय माई की नहीं बोला। आपका पूरा दिन यूं ही बस सारे कार्यों में गुजर गया। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जो दिव्य शक्ति घूम रही है, जब आप उसका नाम ही नहीं लेंगे, उसे याद ही नहीं करेंगे, तो वह कब तक आपका साथ देगी, तब तक आपके साथ टेकेगी। आपका कोई मित्र आपके साथ दिन भर घूमे, दिन भर आपके आसपास बैठे, और आप उसकी हालचाल एक भी बार ना पूछे, तो क्या वह ज्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा? खूब आपसे प्रेम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन आपके साथ चलेगा। उसके बाद कहेगा कि भाई, यह तो हमें दिन भर में एक भी बार नहीं पूछता है, तो फिर इसका साथ देने का क्या फायदा, छोड़ो, इसको अकेले जाने दो। यही होता है दिव्य शक्तियों के साथ हुई। जब जरूरत से ज्यादा समय होता है और अंधी की भर्ती चली जाती है, तो एक दिन तेरी सखियां साथ छोड़कर चली जाती है। अब यहां पर कुछ लोग यह कह सकती हैं कि हम तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर निकलते हैं, या फिर हम भोले बाबा को जल समर्पित करके निकलते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ क्यों नहीं देंगे? दोस्त, ये कोई ड्यूटी नहीं है। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? आप हनुमान जी के यहां नौकरी नहीं कर रही हैं, भोले बाबा के यहां कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आप गए और आपने जल समर्पित किया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। हाजिरी आपकी लग गई नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता।
ये भाव का खेल है, ये प्रेम का संबंध है। भक्त और भगवान की प्रेम का बंधन है, तो बस इस प्रेम के संबंध को, इस प्रेम के बंधन को और मजबूत बनाइए। कमी आपकी तरफ से ही है। हमने आपसे कहा कि आप दिन भर में एक भी बार याद नहीं करते, आप केवल अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तो ऐसे काम नहीं बनेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे, क्योंकि हर जगह, हर समाज में कुछ ना कुछ कुतर्की लोग अवश्य होती हैं। बुद्धिहीन लोग अवश्य होते हैं, जो कि हर बात में किसी न किसी की बात काटते ही हैं। उन्हें हर जगह रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो हमारी बातें भी उन्हें अटपटी लग रही होगी। बोलेंगे, ऐसा कहीं होता है? तभी ऐसा भी आपने सुना है तो दोस्तों, हम आपको आपके ही उदाहरण से समझा देते हैं। आप जिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, वे स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो क्या हनुमान जी दिन भर में केवल एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर रह जाते हैं, राम स्तुति करके दिन भर अपने कार्यों में खो जाते हैं? नहीं, दिन में हर वक्त प्रभु का नाम याद करते हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो भोले बाबा भी प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और उनके बारे में खोई रहती हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ भी कार्य को करते हैं, तो वह अपने प्रभु श्री राम को ही समर्पित कर देते हैं। तो आप जिनकी पूजा करती हैं, वह भी तो किसी न किसी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उनकी शैली क्या है? जीवन की उनकी जो शैली है, वही आपकी भी शैली तो होनी चाहिए। आप उनसे अलग तो है नहीं, या उनसे अधिक बलवान, या उनसे महान तो नहीं है। अब मूल बात क्या है, ये ध्यान से सुनिए। आप अपने दिन में जितने भी कार्य करें, अपने हर एक कार्य को अपने आराध्य को समर्पित करिए। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके आसपास रहती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें जल्द समर्पित करती हैं, तो भोले बाबा आपको याद नहीं करते हैं। वह हर वक्त आपको याद करते हैं, लेकिन आप ही उनकी अनदेखी करते हैं। तब गलत हो जाता है। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो गलत हो जाता है। तो जब आपके आसपास वैद्य विनती है, तो आप उसकी मौजूदगी को महसूस करिए। भावना का खेल है, यह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी। भगवान किसी के सामने कभी प्रकट नहीं होते, कराते हैं। आप उनके आसपास होने का एहसास करिए, भाव रखिए, और आप देखेंगे कि उनके आसपास होने के प्रमाण आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हम माई की भक्ति करते हैं, और हमारा जब मन करता है, माई अपने होने का हमें एहसास कराने लगती है। हम तो हर पल माई को अपने आसपास महसूस करते हैं। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि माई ने हमें कभी अनदेखा किया, और हमने जब पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना। सब कुछ भाव से है। आज माई की कृपा से ही हम इतने सफल हो पाए हैं कि हम किसी को कुछ बताने लायक हैं, कुछ कहने लायक हैं। अन्यथा माई की कृपा ना हो तो हमारा अस्तित्व क्या है? सुनने हैं एक मिट्टी के समान है। तो हमने अपने जीवन को जब इस प्रकार डाला कि माई की अनुभूतियों को हर वक्त महसूस किया है, अपने आसपास माता रानी को हर वक्त महसूस किया है, तो सचमुच में यह होने लगा कि उनकी अनुभूतियां प्राप्त होने लगीं, संकेत मिलने लगे। जो चाहते हैं वह मिलाकर देती है, चाहे जैसे देख कहीं से भी दें। और सबसे बड़ी बात कि कभी हमारे हाथों किसी का अहित नहीं होता है। हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं, माई उसका अपने आप ही अच्छा कर देती है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह सब क्या है? यह सब माई के लिए भाव है। बस बाकी आप कहे कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप सभी भगवान को हर वक्त याद करेंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बैठा कर रखी है। आपको भगवान को याद करना है। प्रसाद जीवनम अपने आप को बना लेना है, यानी कि आपके जीवन की हर उपलब्धि, अच्छाई बुराई सब प्रसाद है, और आपका जीवन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को। उम्मीद है दोस्तों की आपको जो बातें हमें बताएंगे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मन में सचमुच में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भाव है, उन्हें तो हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कुतर्की है, अधर्मी है, या फिर जिन्हें अभी धर्म के मार्ग पर चलना सीखना है, इन्हें अभी भक्ति के मार्ग पर जाना है, अभी भी पहुंच नहीं पाई है।
अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं कि ऐसे लोगों को हमारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी। उन्हें तो लगेगा कि हमें पता नहीं कहाँ की फालतू बातें करती हैं। लेकिन हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया भी नहीं है। हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके मन में भाव तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन में अंधकार भी बहुत है। मन में भी अंधकार बहुत है। कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि राजा महाराजाओं के पास मार्गदर्शन करने के लिए गुरु हुआ करते थे। हर इंसान के पास गुरु होता था जो मार्गदर्शन करता था, लेकिन आज के समय में गुरुओं की परिभाषा भी बदल चुकी है और गुरु इतनी आसानी से अच्छे गुरु सच्चे गलती नहीं है। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया है जो बेचारे भटक रही हैं, सन्मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी कुरक्की और अधर्मी के लिए हमारे पास, माई के पास या ब्रह्मांड में किसी भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें तो बस भटकना ही है। माई जाने और वह जाने कब तक भटकेगी, वह उनकी समस्या है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमें आपको बताई है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बस अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, सब कुछ उनके लिए करिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए और कभी भी ऐसा रास्ता, ऐसा गलत मार्ग पर किसी के बहकावे में मत चलना जिससे कि भगवान आपसे रूठ जाए। जी हां दोस्तों, आप भगवान को याद करते हुए अपने मन की बात सुनिए और भगवान से जुड़े रहिए। आपको भगवान जीवन में ऐसे सुख सुविधा देंगे, आपके रास्ते में जो भी कांटे रहेंगे उसे फूल बना देंगे और आपके जीवन फूलों की तरह खेलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ माए पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखें, फिर आप देखिए कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं। हमने अपने जीवन में साक्षात चमत्कार होते देखे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको समय मिलने पर इन सारी बातों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। इसी के साथ कमेंट में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।